आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप या आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती है, तो इस जानकारी को पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, जोड़ों का दर्द कभी भी एक दिन में पैदा नहीं होता। ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा आता रहता है और जिसे हम ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं। और जब ये ज्यादा बढ़ जाता है, एक दो दिन रेगुलर रहता है, तो हम उसे सोचते हैं कि थकान के कारण हो रहा है। फिर ये एक या दो दिन की बजाय हफ्ता 15 दिन रहता है और जब रिपोर्ट करवाई जाती है तो जोड़ों में दर्द के साइन आपको पता लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये दर्द आखिर पैदा क्यों होता है, हमें क्यों ये दर्द होता है। इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला है जोड़ों के आसपास सूजन आ जाना, दूसरा है जोड़ों के अंदर की परत घिस जाना, जिसे हम कार्टिलेज डैमेज कहते हैं। अब आप अपनी लाइफस्टाइल देखिए, या तो आप बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं या फिर पूरा दिन बैठे रहते हैं, ना चलना, ना एक्सरसाइज, ना मांसपेशियों को एक्टिव रखना, और धीरे धीरे क्या होता है, मसल कमजोर हो जाते हैं और पूरा दबाव घुटनों पर आने लगता है। यहीं से दर्द की शुरुआत होती है। शुरुआत में हल्का दर्द होता है, हम क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, थोड़ा आराम मिलता है और हम सोच लेते हैं कि सब ठीक हो गया। लेकिन असली समस्या अंदर बढ़ती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि बिना दवा के चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात समझ लीजिए, दर्द की दवाई इलाज नहीं है, वो सिर्फ दर्द को दबाती है, ठीक नहीं करती। अगर असली इलाज करना है तो शरीर के अंदर जो कमी है उसे पूरा करना होगा। और वो कमी क्या है? कैल्शियम की कमी और जोड़ों में लुब्रिकेशन यानी कि ग्रीस की कमी। अगर ये दोनों चीजें ठीक हो जाएं तो जोड़ खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसी देसी चीजें जो जोड़ों को और लुब्रिकेशन को फिर से सपोर्ट दे सकती हैं, फिर से नया कर सकती हैं। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। सबसे पहले बात करते हैं चूने की। ये कैल्शियम का बहुत पावर हाउस सोर्सेज है, लेकिन ध्यान रखिए कि जिनको किडनी प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, उन लोगों ने चूने का इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसे लेने के लिए आपको गेहूं के दाने के बराबर का चूना लेना है। दही में मिलाकर आप इसका नियमित सेवन करिए, 15 से 20 दिन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज है सफेद तिल। तिल को आयुर्वेद में हड्डियों का अमृत कहा जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और हेल्दी फैट होती है। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों की पकड़ को बढ़ाते हैं और दर्द को धीरे धीरे कम करते हैं। खास बात ये है कि तिल सिर्फ कैल्शियम ही नहीं देता, बल्कि शरीर में कैल्शियम के सही इस्तेमाल में भी मदद करता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? आप तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, या रोज सुबह एक छोटा चम्मच तिल चबाकर खा सकते हैं। सर्दियों में 1 चम्मच, गर्मियों में आधा चम्मच, मात्रा आपने इतनी ही रखनी है। तीसरी चीज की बात करते हैं और वो है मखाने। मखाना हल्का जरूर होता है, लेकिन जोड़ों के लिए बहुत पावरफुल होता है। इसमें कैल्शियम के साथ साथ ऐसे तत्व होते हैं जो जोड़ों की ग्रीस यानी कि लुब्रिकेशन को बढ़ाते हैं। जब डॉक्टर कहते हैं जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो वही स्थिति मखाना धीरे धीरे सुधार देता है। इससे जोड़ों की कड़क कड़क की आवाज कम हो जाती है, मूवमेंट जो होती है वो स्मूथ हो जाती है। आपने 10 से 15 मखाने दूध में उबाल कर लेने हैं। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। चौथी चीज है अखरोट। अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है, लेकिन ये जोड़ों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं। सूजन कम यानी कि दर्द कम, कार्टिलेज को ये सपोर्ट करते हैं। आप एक दिन के अंदर 1 से 2 अखरोट रात को पानी में भिगोकर सुबह चबाकर खाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलना शुरू हो जाते हैं। पांचवी चीज है कुल्थी की दाल। ये एक बहुत ही पावरफुल दाल है जो आजकल लोग कम खाते हैं, लेकिन पुराने समय में इसे हड्डियों और जोड़ों के लिए खास तौर पर दिया जाता था। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जोड़ों को मजबूती देते हैं और सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 से 2 दिन कर सकते हैं। 6वां अनाज है राजगिरी। बहुत पावरफुल है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। राजगिरी एक सुपर फूड है जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन दोनों होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करता है, मसल्स को सपोर्ट करता है और वजन कम करने में भी ये मदद करता है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो घुटनों पर दबाव भी पड़ता है। राजगिरी इस दबाव को कम करने में मदद करता है। आप राजगिरी के लड्डू बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, इसके आटे की रोटी भी बना सकते हैं। और 7वीं चीज की बात करते हैं जो कैल्शियम का राजा है, यानी कि रागी। इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है जो हड्डियों को अंदर से मजबूती देता है। साथ ही इसमें
शुगर कंट्रोल करने के गुण होते हैं। बीपी को ये बैलेंस करता है। आप रागी का आटा बनाकर, दलिया बनाकर, इसकी इडली बनाकर कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वीं चीज है जौ का पानी इस्तेमाल करना। ये सबसे पावरफुल और असरदार उपयोग है। इसमें होते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, फाइबर और मिनरल। ये शरीर की सूजन को कम करते हैं, कार्टिलेज को ये सपोर्ट करते हैं और जोड़ों को रिपेयर करने में ये मदद करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? 50 ग्राम जौ रात को पानी में भिगो दें, सुबह से उबाल लीजिए, फिर छान कर इसका पानी पी लें। हफ्ते में 1 से 2 बार लेना भी काफी है। अब एक बहुत जरूरी बात, आपने ये सारी की सारी चीजें एक साथ नहीं करनी। सिर्फ 1 या 2 चीजें चुन लीजिए जिसे आप नियमित तौर पर इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जोड़ों का दर्द कम हो रहा है, स्टिफनेस दूर हो रही है, आपके जोड़ों के अंदर लचीलापन आ रहा है, मूवमेंट अच्छी हो रही है और अब पेन किलर की जरूरत महसूस नहीं होती। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की उन 3 गलतियों की जिसको आपने बिल्कुल नहीं करना। सुबह खाली पेट चाय पीना, ये आपको बंद करना होगा। ज्यादा नमक का सेवन करना, ये भी बंद करना होगा। घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना, ये भी बंद करना होगा। हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए चलना आपके लिए जरूरी है। अब एक आखिरी जरूरी बात, आपने 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग करनी है। आपने 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर लेना है, फिर 4 सेकंड के लिए वैसे ही रुक जाना है और फिर 8 सेकंड के लिए उसी सांस को बाहर निकालना है। इससे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है, नसें रिलैक्स होती हैं, ब्लड का फ्लो भी बेहतर होता है। अब आखिरी बात दोस्तों, जोड़ों का दर्द अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर समय पर ध्यान दे दिया जाए तो इसे रोका जा सकता है, सुधारा जा सकता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।